आज के इस वीडियो में दो मुद्दे पे बात होगी। पहला मुद्दा होगा खास करके मैया सम्मान योजना को लेकर जो चर्चा बहुत रही है अभी तक भी, और दूसरा मुद्दा ये होगा कि क्या झारखंड सरकार चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर बोल रही है केंद्र सरकार से कि हमें बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपया दे दिया जाए, और अभी तक उनको नहीं मिला है। यानी कि झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है। और ये दोनों मुद्दे बहुत चर्चा में है और इन्हें दोनों मुद्दों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। नमस्कार, मैं गुलशन, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज 24। दोस्तों, हम वीडियो के शुरू में ही बोल दिए कि दो मुद्दे पे बात होगी। पहला मुद्दा हम बात कर लेते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर, जो बहुत ही चर्चा में रही। चुनाव से पहले ही मैया सम्मान योजना लागू हो गया था। 4-5 महीना पहले हेमंत सरकार ने अपनी पूरी रणनीति बना ली थी कि ये किसी भी तरह चुनाव जीतना है तो मैया सम्मान योजना लाना होगा हमें झारखंड में, क्योंकि अगर महिलाओं का वोट बैंक मिलेगा तो ये सरकार हमें, बीजेपी सरकार हमें सत्ता से नहीं हटा सकती है और बीजेपी ना वापस आ सकती है झारखंड सरकार में। इसलिए मैया सम्मान योजना को लाकर, और इनका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्योंकि एक तरफा वोट जो महिलाओं का था ये हेमंत सोरेन को एक तरफा मिल गया, एकदम एक तरफा। दोस्तों, इसके बाद क्या था 1,000 रुपया। इसके बाद कल्पना सोरेन आती है नया मुद्दा लेकर, नया कदम बढ़ाकर, एक साथ चलने को लेकर कि 1,000 रुपया तो छोड़िए, झारखंड में अगर झामुमो सरकार वापस आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार वापस अगर आती है सत्ता में, तो महिलाओं को 1,000 नहीं 2,500 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों, यही बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, तमाम जितने भी राज्य हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत से कार्य लाते हैं, बहुत से योजनाओं को लाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को पालन कर पाते हैं। कुछ मैनिफेस्टो का जो लिखा रहता है उसमें कुछ उसमें पालन होता है, कुछ नहीं हो पाता है, और खास करके जो हाईलाइटेड मुद्दा रहता है उन्हीं को सरकार पालन नहीं कर पाती है, अनुशासन से नहीं चला पाती है। इसी तरह झारखंड में फिर से झारखंड सरकार हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मैया सम्मान योजना को लेकर आई है, लेकिन आनंद फानन में झारखंड सरकार चुनाव के समय ये नहीं समझ पाई कि किनको देना है 1,000 रुपया, किनको नहीं देना है। जितने भी फॉर्म भरे थे सबको 1,000 रुपया दे डाला, जितने भी फॉर्म भरे थे। किसी का कट रहा था, नहीं तो 95% को मिल जा रहा था। लेकिन अब क्या, अब बारी हुआ कि नवंबर से मिल जाएगा 2,500 रुपया, क्योंकि झारखंड सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आ चुकी है। अब बात था 2,500 रुपये मिलने का, तो 2,500 रुपया भाई मिले कैसे? झारखंड सरकार पर तो उतना पैसा है नहीं जो सबको 2,500 रुपया दे पाए। अब दिमाग लगाया है कि अब जो 2 जिलों में, अधिकतर ऐसा हुआ भी है कि 2 जिलों में महिलाएं पैसा ली थी चुनाव के समय, लेकिन सरकार उतना खोजबीन नहीं कर पाई। दूसरा बात कि 18 से 50 वर्षों के बीच जिन भी महिलाओं को 2,500 रुपया मिलेगा, लेकिन उनका आधार लिंक होना चाहिए बैंक से, ई-केवाईसी होना चाहिए बैंक से, और अंगूठा लगातार लगना चाहिए हर सप्ताह, हर 2 सप्ताह में। मतलब ई-केवाईसी आपको करवाना है, जब मतलब ई-केवाईसी खत्म होगा तो आपको करवा लेना है, ताकि सरकार को पता चले कि अब जिंदा है या मुर्दा है। ये आनंद फानन में तो दे चुका था, लेकिन दोस्तों कहा गया था कि 11 दिसंबर को, नवंबर के बाद 11 दिसंबर को पैसा मिल जाएगा, फिर 15 दिसंबर को मिल जाएगा। अब खबर निकल कर आ रही है कि 20 दिसंबर को पैसा मिलेगा, 20 दिसंबर को। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कल हमें मिल पाती है, मतलब हमें नहीं, महिलाओं को मिल पाती है 2,500 रुपया या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों, हम दूसरा मुद्दा बात करते हैं। झारखंड सरकार 1,36,000 करोड़ रुपया चीख चीख कर बोल रही है केंद्र सरकार से कि हमें दे दीजिए, लेकिन इसे लेकर बड़ा कदम उठाई है केंद्र सरकार और कहा है कि झारखंड सरकार का केंद्र सरकार पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। सीधे तौर पर मना कर दिया है केंद्र सरकार ने, कहा है कि कोई भी बकाया राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सब पैसा दे डाला झारखंड सरकार को। दोस्तों, अब झारखंड सरकार बार बार चिक चिक कर बोल रही है। चुनाव प्रचार में आपने देखा कि केंद्र सरकार हमें 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, वरना हम सब गरीबों में बांट देते, अगर अभी देगा तभी गरीबों में बांट देंगे, ऐसा कहा था झारखंड सरकार के हेमंत सरकार ने। दोस्तों, अब बात आती है कि 1,36,000 करोड़ रुपया बाकी है, तो क्या मिलेगा या नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा उठता है। अब सरकार तो, केंद्र सरकार मना कर रही है कि मेरे पास तो बाकी नहीं है। अब झारखंड सरकार क्या करेगी? झारखंड सरकार ने भी जवाब दे दिया
कि अगर हमें 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं मिलता है तो हम कहीं भी एक ढेला भी कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। इन्होंने खुलेआम चुनौती दे दिया कि अगर हमें जल्द से जल्द अगर ये सूचना नहीं मिल जाता कि हमें मिलेगा 15 दिनों के भीतर, तो हम एक ढेला भी कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या करती है केंद्र सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल कोयला बाहर जा रहा है, लेकिन क्या आपका क्या तर्क है, आप क्या इस मुद्दे पर अपना विचार रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। क्या मैया सम्मान योजना कल मिलेगा या फिर 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया राशि है केंद्र सरकार के पास, ये झारखंड सरकार को दे पाएगी या नहीं केंद्र सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब के कारण हमें बहुत आगे जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।